कि क्लास में हम पे लगाओ ध्यान, तब पाओगे ज्ञान। और जो अपना ध्यान लड़की पे लगाएगा, जो अपना ध्यान लड़की पे लगाएगा, कुछ पल के लिए तो लड़की तुझे मिल जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी वाला आएगा और तेरी महबूबा को ले जाएगा। उस टाइम तू छाती पीटते रह जाएगा और दिन रात पछताएगा। ठीक है, इसीलिए बेटा तुमको कह देते हैं कि कमेंट पर कम ध्यान और हमारे बातों पे क्या करो, ज्यादा ध्यान दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। तो डियर गाइस, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही सुंदर चैप्टर लेके आए हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं पद। जी हाँ, पद। इसके जो रचनाकार है ना, वो हमारे हैं तुलसीदास जी। कौन है हमारे? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को आप भी पहचानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं वो मैडम जरा तुलसीदास का फोटो इनके सामने लाया जाए। जी हाँ, यही है हमारे तुलसीदास जी। कितने प्यारे से हैं, कितने अच्छे से हैं, है ना? बहुत अच्छे। तो यही हमारे तुलसीदास जी हैं। तो गाइस, हम आपको जो है तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं। तो चलिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ गए हैं, तो सारे विद्यार्थी जो है बुक अपना अपना निकाल लेंगे और हम यहाँ से आपको बताते हैं और पूरे मजे के साथ देसी स्टाइल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है ना 1543 ईस्वी में हुआ था। ये जन्म कब लिए थे जी? 1543 ईस्वी में। और तुलसीदास जी का निधन, मतलब वो मर कब गए थे? तो वो जो है 1623 में। तुलसीदास जी का जन्म 1543 में और मृत्यु कब हो गई थी? 1623 में जो है वो क्या हो गए थे? स्वर्ग सिधार गए थे। इस पृथ्वी पे नहीं थे, वो चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। अब समझिए, इनका जन्म स्थान माने कहाँ जन्म लिए थे, इनका स्थान क्या था जी? तो समझिए, ये भी जो है ना उत्तर प्रदेश यूपी में जन्म लिए थे। कहाँ जन्म लिए थे? यूपी में जन्म लिए थे, उत्तर प्रदेश। और गांव का नाम क्या था? राजापुर। गांव का नाम क्या है? राजापुर। गांव का नाम ही सुन के जो है ना हम लोगों को लगता है कि कितना अच्छा लगा, राजापुर। समझिए, वहां के जितने भी व्यक्ति थे ना, सब लगता है राजे था, राजापुर। जो कि वांदा कहाँ पड़ता है जी? वांदा, उत्तर प्रदेश के वांदा गांव में, बांदा में जो है क्या गांव है? राजापुर। वहीं इनका जन्म हुआ था। जनरली हम लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के कहाँ जी? राजापुर में। किनका जन्म? तुलसीदास जी का जन्म स्थान था। अब देखिए, इनके मूल नाम पर आते हैं। मूल नाम इनका क्या था? तो मूल नाम था इनका राम बोला। क्या था जी? राम बोला। अब जो है इस पर हम आपको बताते हैं, जो मूल नाम राम बोला है, तो कई लड़के सोचेंगे कि सर जी इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा? मूल नाम ये थोड़ा सा बता दीजिए, राम बोला क्यों पड़ा? तो हम आपको अभी बताते हैं कि तुलसीदास जी का नाम जो है राम बोला क्यों पड़ा था। समझिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खतरनाक चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ के आज। समझ गया ना? समझिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है ना, उस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष, पंडित जी ये सब बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, हम लोग तो जरा कम जानते हैं, लेकिन पंडित जी ये चीज बहुत बढ़िया से जानते हैं। अगर आप लोग में कोई पंडित जी होंगे तो बड़ा बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को। किस तिथि को? सप्तमी तिथि को। और जानते हो मेरे प्यारे बंधु, इस जो है इस तिथि को अभुक्त मूल नक्षत्र में, कौन नक्षत्र में? अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जिस टाइम इनका जन्म हुआ था, इस टाइम में अगर किसी का जन्म होता है तो हमारे गांव में ऐसा मानना है कि वो जो है बड़ा अशुभ नक्षत्र है। वहां अगर उस नक्षत्र में किसी का जन्म हो जाता है तो किसी काम का बेटा नहीं, वो सबको मार देता है। मतलब जो है कुलफाती बाल बच्चा मैंने जन्म समझिए उन नक्षत्र में लेता है। उन नक्षत्र में कौन जन्म लिए थे? हमारे तुलसीदास जी कुलफाती नक्षत्र में जन्म लिए थे। क्या था जी? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को जन्म लिए थे, जिसे क्या था? अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो बड़ा ही खराब नक्षत्र है। ठीक है, इस नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म लेना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अशुभ बच्चा, ठीक है, शुभ बच्चा नहीं, अशुभ बच्चा है। अब समझिए, और जो है ये क्या काम हुआ था? ये माँ के गर्भ में 12 महीने तक थे। अच्छा, सब जो है 9 महीना रहता है, लेकिन कितने महीने थे जी?
12 महीना तक जो है माँ के गर्भ में थे। अशुभ शुरू से करते आ रहे हैं, 9 महीना में इनको आ जाना चाहिए, लेकिन 12 महीना तक कहाँ थे? गर्भ में थे। अशुभ तो सच्चे थे जी, 12 महीना तक गर्भ में थे। कितना मम्मी को परेशान कर रहे होंगे। उसके बाद अब क्या था, इनके मतलब जन्म में, जब ये जन्म लिए थे तो माँ के गर्भ में ही मुंह में दांत हो गया था। क्या था जी? माँ के जब गर्भ में थे तो वही जो है ना मुंह में इनका क्या हो गया था? दांत हो गया था। जो कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तब कुछ दिनों के बाद नहीं, मतलब कुछ महीनों के बाद जो है उसके मुंह में दांत आता है। अब इनका क्या काम हुआ था कि गर्भ में थे, दांत क्या हो गया था? आ गया था। ये तो बड़ा खतरनाक शुरू सच में बच्चा थे जी, 12 महीना माँ के गर्भ में और गर्भ में मुंह में दांत। और कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ ना, जब इनका जन्म हुआ तो जैसे जन्म लिए तो इनका मुंह से राम का आवाज निकला। किसका आवाज निकला? राम का उच्चारण निकला। राम जन्म लेते, आजकल का बच्चा जन्म लेता है लगता क्या 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 लगता है, लेकिन ये जैसे जन्म लिए ना तो न केहा न बेहा न टेहा कुछ नहीं बोले, ये बोले राम। क्या बोले? राम। जन्म लिया बोले राम। तो बताओ जैसे जन्म लिया बोले राम, तो इनका नाम क्या रखा गया? राम बोला। क्या रखा गया नाम इनका? राम बोला। सुन के हम लोगों का मन डोला। समझ गए ना? यही तो इनका मूल नाम राम बोला कब पड़ा? बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, जान भी गए होंगे, मजा भी आया होगा सुन के। ठीक है, ये जो है कुलफाती बच्चा थे, अशुभ बच्चा थे, खराब नक्षत्र में क्या हुए थे? जन्म लिए थे। गांव समाज में देखते होंगे कोई ऐसे अंकल होते हैं जो बोलते हैं कि रे बेटा कौन नक्षत्र में जन्म ले ली है, इस तरह से पूछ दिया जाता है ना। तो गांव में ऐसे कुकाठ होते हैं जो पूछ देते हैं कि बेटा कौन नक्षत्र में जन्म ले ली है, जितना आतंक मचा के धई नहीं। तो वही हमारे तुलसीदास जी थे, ऐसा नक्षत्र में जन्म लिए थे कि अशुभ अशुभ अशुभ। और जो है जब जन्म लिए ना तो जन्म लेने के दूसरे दिन बाद जो है इनके मम्मी क्या हो गए? टपक गए। क्या हो गए? टपक गए, मैंने मम्मी को मार दिए जन्म लेने के दूसरे दिन। समझिए, मम्मी पर चर्चा करते हैं। इनके माता का नाम जो है क्या था? हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी। देखिए कितना बढ़िया से याद करेंगे, तुलसी और मैया के नाम हुलसी। कितना बढ़िया से याद हो गया, तुलसी और मैया के नाम हुलसी। कितना अच्छा है। तो तुलसीदास के मम्मी का नाम क्या था? हुलसी। तुलसी के माता का नाम हुलसी। कितना अच्छा से याद हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम जो था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। देखिए, माता तुलसी और पिता आत्माराम दुबे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तो जैसे ही बोलेगा तुलसी तो उनका मैया तुलसी और बाबूजी क्या थे? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। तो समझिएगा, जब ये जन्म लिया ना जी, तो जन्म लिए तो जन्म लेने के जो है 2 दिन बाद मम्मी के क्या हो गए? मर गया। शुभ बच्चा थे तो मम्मी जन्म लेने के 2 दिन बाद क्या हो गए? मर गए। ये चीज देख के जो है आत्माराम दुबे बड़ा डर गया। अरे बाप रे, पंडित जी तो सच में बता रहे थे कि एकदम सच में जो कुलफाती बच्चा है, अशुभ बच्चा है, जन्म लेते हम पत्नी के क्या कर दिया? मार दिया। अब तो लगता है कुछ दिन इसके साथ रहेंगे तो हम लोग क्या करेगा? ये मार देगा। ये बच्चा के अपने साथ हम रखेंगे नहीं, इसको कहीं आओ अथी करो। अब जो है ये क्या काम किया? इस बच्चे को किसी दूसरे को दे दे। तो इनकी एक दासी थी, इनकी एक दासी थी जिसको कि हम लोग नौकरानी भी बोलते हैं। तो दासी थी जिसका नाम था चुनिया। क्या था? चुनिया। तो चुनिया को जो है तुलसीदास को क्या किए? दे दिए कि चुनिया तू ही जो है इसका क्या करना? प्रतिपाल करना। मतलब जो है इस तरह से मैंने चुनिया को, मैंने जैसी मर गई, तुलसी मर गई तो आत्माराम दुबे बहुत डर गए। इतना डर गए कि बाप रे बाप, लगता है कि अब हमरो प्राणी नहीं लगाई, तो बड़ा खतरनाक बच्चा है। तो ये किसको दे दिए? चुनिया को। और चुनिया को रो रो के दिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे रो रो के दिए। सीधा बोलते हैं कि चुनिया गे चुनिया मर गेलू हमर रानिया, चुनिया गे चुनिया मर गेलू हमर रानिया, लुट गेलू हमर दुनिया, ले बुतरू के कर तू ही पोषण और पलनिया, चुनिया गे चुनिया मर गेलू हमर रानिया। इस तरह से करके जो है वो तुलसीदास को किसको दे दिए जी? चुनिया को दे दिए कि लिए चुनिया तू ही क्या करना? इसका प्रति पालन करना। अब जो है चुनिया उसको क्या कर रही? उसकी दासी क्या करने लगे? तुलसीदास का पालन करने लगे कि चलिए हम ही इसका सेवा सत्कार सब चीज करते हैं, पालन पोषण करने लगे। अब जो है क्या हुआ? तुलसीदास जब 5.5 वर्ष के हुए ना जी, तुलसीदास जब 5.5 वर्ष के हुए तब पता चला कि चुनिया की भी कहानी खत्म। चुनियो मर गई। चुनिया भी क्या हो गई? मर गई। जब कितने वर्ष के हुए जी? 5.5 वर्ष के तुलसीदास हुए तो चुनिया भी मर गई। इतना अशुभ थे, जे रख रहा था उसे टपका दे रहे थे।
समझिए तुलसीदास कितना खतरनाक व्यक्ति थे, कितना कैसे नक्षत्र में जन्म लिए थे। इतना शुभ नक्षत्र था कि उन्हें मम्मी के मार दिए, दूसरे दिन 5.5 वर्ष में चुनिया के क्या कर दिए, टपका दिए। चुनिया का भी कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, चुनिया भी मर गई। अब जो है क्या काम होता है इनके बारे में बताते हैं आगे। मतलब ये अपना जीवन मैंने व्यतीत किए, मतलब घूमे भटके ये किए। उसके बाद जो है क्या होता है, इनका एक हम कहानी सुनाते हैं, सुना हुआ ही कहानी है जो आपको बताते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार जानते हैं क्या काम हुआ कि इनका मतलब शादी विवाह सबके बाद की कहानी बता रहे हैं। इनका ये जो है काशी में रहते थे। कहाँ रहते थे जी, काशी में रहते थे। और काशी में शिक्षा इच्छा सब ग्रहण करते थे। और ये शेष सनातन जी के पास, शेष सनातन जी के पास जो है वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनकी शादी विवाह तो सब हो गई थी, शादी विवाह जो रत्नावली से हुई थी, जो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तब जो है क्या काम हुआ कि ये शेष सनातन जी के पास जो है अच्छा तरह से शिक्षा उच्छा ग्रहण कर रहे थे मैंने बैठ के। तो इनकी शादी जो रत्नावली से हुई थी, तो एक बार जो है ना इनको इनकी पत्नी का याद आ गया। किनको, तुलसीदास को इनकी पत्नी का बड़ा भरपूर याद आया। शादी के बाद जो है किसी को पत्नी का याद आ जाता है, तो इनको भी पत्नी का याद आ गया। पत्नी के ख्यालों में जो है इस तरह से खोने लगे, इतना याद आ गया, लग रहा था ना कि अब हमको पत्नी से मिलना है तो पत्नी से मिलना है। इतना मैंने ख्यालों में, पत्नी के ख्यालों में खो गए थे एकदम। अब जो है ये शेष सनातन जी से कहे कि मतलब सर मैंने जो भी बोलते थे कि गुरुजी हमको जो है क्या करना है, जाना है घर, हमको छुट्टी दीजिए। शेष सनातन जी बोले कि ठीक है बेटा जाओ, तुम मैंने जाओ, मतलब घर ही जाना है तो जाओ। और जो है ये मैंने आज्ञा लेके वहां से चले आया, पत्नी को ही याद करते आ रहे हैं कि अब जो है हमको जाके और रत्नावली से मिलना है, हमको अब हमारी पत्नी से क्या करना है, मिलना है। ये जो है जब आए तो घर नहीं गए, अपने राजापुर घर नहीं गए, वो जो है डायरेक्ट जो है कहाँ गए, अपने ससुराल ही। तुलसीदास जी क्या करे, चल दिए अपने ससुराल में, चल दिए। ससुराल में जो है जाने में क्या काम हुआ, उस समय यमुना नदी जो है बहुत अतर पतर, बहुत उफान में था यमुना नदी। वो काम क्या किए, अंधेरी रात में ही यमुना नदी को इससे करके तैरते उड़ते क्या कर दिए, पार करके कहाँ पहुंच गए, अपने ससुराल पहुंच गए, मतलब रत्नावली के पास। अब वहां पहुंच गए रात में, रत्नावली जहां सोई हुई थी अपने शैल कक्ष में, रत्नावली इस तरह से करके सोई हुई थी। और जाके उनके पर की तरफ ऐसे करके खड़ा हो गए। कौन, तुलसीदास जी। आप बोल दिए रानी हम आ गए हैं, क्या बोल दिए, रानी हम आ गए, ये नहीं बोले, मतलब जाके वो खड़ा हो गए तुलसीदास जी। अब जैसे ही मतलब उनकी पत्नी का नींव टूटा तो देखो रे तरीके, ये तो हमारे स्वामी यहाँ पे आए हुए हैं, स्वामी क्या है, आए हुए हैं। अब जो है रत्नावली बोली क्या लेते आप यहाँ। अब जो है रत्नावली थोड़ा सा डर गई, शर्मा गई, क्योंकि लोकलाज भी है ना जी, समाज में लोकलाज भी है ना, मतलब ऐसी घर में आप घुस जाइएगा, माने आप हमारे पति है तो कहाँ है, मैंने समाज मार देखेगा की कहेगा, इतना रतिया के दमदा जो है आ गए घरवा में। तो लोकलाज समाज के तो डर है ना थोड़ा सा जी। पत्नी इनकी जो है थोड़ा सा डर गई कि आप डायरेक्ट जो है हमारे शयन कक्ष में आ गए, एकदम रूम में डायरेक्ट घुस गए, चोरों की भांति आ गए, ये वो इस तरह से। पत्नी तो जानबे करते हैं कितना बोलती है, जिसका जिसका शादी हो गया होकर पता चलता है कि पत्नी का करती है, ठीक है। पत्नी तो जीना हराम कर देती है, कोई बात, पत्नी जो है बड़ा खतरनाक चीज होती है, ठीक है। तरह कहा जाता है शादी करके देखो फिर होता है जिंदगी धीरे धीरे बर्बादी, नहीं मिलेगा जिंदगी में तुमको कभी आजादी, इसलिए भैया लेट से करना शादी, वही चीज है हमारा। तो ये जो है गए और पत्नी जो है बड़ा गुस्सा में हो गई कि ऐसे क्यों, मतलब लोकलाज कुछ नहीं है, शर्म आपको नहीं आता है, मेरे कमरे में हेल गए, इस तरह से पत्नी को डांटना अपना शुरू कर दी। उसके बाद जो है तुलसीदास बेचारा ऐसे करके चुपचाप ऐसे खड़ा है कि अब क्या बोले, शर्म, अगर पत्नी आपको बोलने लगेगी या उस तरह का आप घटना कर दी है तो शर्म तो आएगा ही। ये बेचारा चुपचाप मुंह लटका कैसे खड़ा। उस टाइम जो पत्नी एक बड़ा ही खतरनाक दोहा इनको बोली थी, वो दोहा देखिए हम आपको बताते हैं क्या बोली थी। लाज न लागत आपको दौड़े आयु साथ, लाज न लागत आपको दौड़े आयु साथ। अरे आपको लाज नहीं आता, जो हमारे याद आया दौड़ हमारा पास चले आए, मैंने आपको लाज नहीं आता है। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, धिक्कार है सर प्रेम को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है नाथ। आप जो हमारी याद आई, अरतिये के रम यमुना पार करते हमारे शयन कक्ष में आ गए,
हमको ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए कहते हैं अस्थि चममय देहमम तामय ऐसी प्रीति, हमारी जो ये हड्डियों से, हमारे चमड़े से आपको इतना प्रेम है, हमारे हड्डी से, हमारे चमड़ा से आपको इतना प्रेम है जी कि याद आए आप दौड़ो 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 हमारा पास चले आए। हे प्रभु, आपसे हमको ये उम्मीद है स्वामी, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं था, ये उम्मीद हमको नहीं था। हम लजा दिए तुलसीदास को, शर्मा दिए। ऐसी जो श्री राम में होती न विभीति, ऐसी श्री राम में अगर होती तो जन्म जन्म मरण ये सब का कोई जो है डर नहीं होता, जन्म मरण का कोई डर नहीं होता। मैंने ये बात बोल के जो है ना तुलसीदास को क्या किए, शर्मा दिए। क्या कर दिए, शर्मा दिए। उसी दिन से जो है, पहले समझिए, पहले तुलसीदास नहीं थे, पहले तुलसी राम थे। पहले क्या थे, तुलसी राम थे। लेकिन जहिना से पत्नी डेलोपा बोली, ये जो है दोहा बोली, जब से वो बेचारे शर्मा गए और जो है उसी दिन से क्या बन गए, तुलसी दास बन गए। और उसी दिन वो बोले कि ठीक है रत्नावली, तुम यहीं रहो और अब हम चले, अब हम चले। और तुलसीदास वहीं से क्या होते हैं, चले आते हैं। और वहां से जब आ जाते हैं छोड़ के पत्नी को कि बस अब हमको प्यार प्रेम ये सब नहीं करना, ठीक है, अब हमको नहीं करना, इश्क नहीं करना है, मोहब्बत बहुत देख लिए इसका तमाशा, ठीक है, अब है पत्नी तोरा से हमारा कोई नहीं है आशा, क्योंकि तोरा पास आ गए और तू कर दिया हमारा निराशा। और वहां से वो चले गए और जो है आ गए अपने राजापुर गांव में। राजापुर गांव में आए तो उनको पता चला कि उनके बाबूजी भी क्या हो गए हैं, चल बसे। बाबूजी भी उनके चल बसे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्हें पत्नी हमको ये कर दी, बाबूजी भी हमारे क्या हो गए हैं, मर गए हैं। अब जो है राजापुर में ही जो है ना राम कथा वो सबको क्या करने लगे, सुनाने लगे। राम भक्त न थे जी, राम के बहुत नाम जबरा फैन जो कहता है ना, तो राम के जबरा फैन थे। राम कहानी सबको क्या करना, सुनाना शुरू कर दिए कि राम ये थे, वो थे, वे थे, ठीक है, सुनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है वो वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर जो है कहाँ कहाँ भागे चलाए, काशी चले आए। काशी में भी जो है राम कथा सुनाना शुरू कर दिए। एक बार की बात है, उनको जो है एक प्रेत मिला, मनुष्य के रूप में एक प्रेत मिला, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, भूत। तो एक प्रेत मिला उनको, भूत मिला। और जो है वो हनुमान जी का इनको पता बताया कि आप जो है राम का इतना चर्चा करते हैं, आप राम का इतना गुणगान करते हैं, अरे आप हनुमान से मिलिए, आपको राम दर्शन जरूर हो जाएगा, रघुवीर जी का दर्शन आपको जरूर करवा देंगे हनुमान जी, ठीक है। ये जो है जब ये हनुमान जी का पता मिला तो हनुमान जी से ये पता मिलने के बाद हनुमान जी से जो है तुलसीदास क्या हुए, मिले। और हनुमान जी जो है इनको कहे कि अगर जो है आप श्री रामचंद्र से मिलना चाहते हैं तो चित्रकूट के घाट पर जाइए और वहीं जो है स्वामी जी आपको मिलेंगे, वहीं वो स्नान वगैरह करने जाते हैं। ये तुलसीदास जी जो है चित्रकूट के घाट पे चले गए और जाके जो है श्री राम प्रभु जी का इंतजार करते थे। और एक बार ये देखें कि दो जो है राजकुमार घोड़े पर बैठकर ललाट पे चंदन करके यह संस्कार से भरा हुआ पुरुष तीर धनुष लेकर जो है चित्रकूट के घाट पर आया, चित्रकूट के घाट पर आया। ये जो है आकर्षित हुए, देख के इनको लगा कि वाह क्या राजकुमार है, क्या राजकुमार है। लेकिन जो है ये पहचान नहीं पाए कि यही तो श्री रामचंद्र जी हैं। ये पहचान नहीं पाए थे कि यही हमारे क्या है, श्री रामचंद्र जी हैं। ये नहीं पहचान पाए और श्री रामचंद्र जी फिर चले गए। तब जो हनुमान जी आए अब बोले कि हे तुलसी, अरे तू क्या कर दिया, जिनको तुम देखना चाहता था, जिनसे तुम मिलना चाहता था, ये वही न थे, ये वही प्रभु श्री राम थे। तुम तो चूक गया, लेकिन चूको ना पछताओ, हम जो है तुमको फिर मिलवाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। और जो है फिर एक बार श्री रामचंद्र जी वहां आते हैं और बालक का वेश ग्रहण करते हैं और जो है आके तुलसीदास से बोलते हैं कि बाबा बाबा हमको चंदन चाहिए, बाबा बाबा हमको चंदन चाहिए। और जो है तुलसीदास वहां चंदन लिए हुए रहते हैं और जो है चंदन चाहिए, वो चंदन जो है देते हैं किनको, श्री रामचंद्र जी को चंदन वो क्या करते हैं, देते हैं। जैसे चंदन वो देते हैं, अब जो हनुमान जी को लगा कि हे तुलसी तो आज फिर जो है क्या करेगा, नहीं पहचानेगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को और हमको फिर तंग करेगा कि हनुमान जी हमको मिला दीजिए, हनुमान जी हमको मिला दीजिए। हनुमान जी तो बड़ा तेज थे जी,
हनुमान जी कितना चतुर थे वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। अब जो उसने क्या किया, हनुमान जी एक सुग्गा का भेष धारण कर लिए और उड़ने लगे और उड़ उड़ के ऊपर से बोलने लगे कि चित्रकूट के घाट पर और वह संतन का वीर तुलसीदास चंदन दे चंदन लेत रघुवीर, ठीक है। मतलब ये बात जब सुना ना तुलसीदास तो समझ गया, तुलसीदास भी कम तेज नहीं थे, वो समझ गए और श्री राम प्रभु के चरणों को धर लिए, हे प्रभु हम तो आप ही के दर्शन के लिए थे, और मतलब उनका दर्शन क्या हो गया, श्री रामचंद्र से हो गया था। इतना प्रेम था, जबड़ा फैन थे वो श्री रामचंद्र जी के, ठीक है। चलिए ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो समझिए इसमें हम आपको माता पिता तक बता चुके थे, ठीक है। अब जो है इनकी पत्नी के बारे में तो हम बताए थे कि पत्नी इनकी कौन है जी, रत्नावली थी। और देखिए लिखा गया है विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विच्छो, देखिए विवाह के कुछ ही बाद, गौना भी नहीं हुआ था, उसी टाइम में इनकी पत्नी क्या करती थी, वो दोहा बोली, पत्नी को छोड़ के चला कि चलो तुमको यही छोड़ते हैं, तुम हमको ऐसा बात बोल दिया कि तुमसे हम रिश्ता तोड़ते हैं, और रिश्ता तोड़ के क्या हो गए, एक माने वो बन गए, तुलसीदास बन गए, तुलसी राम से क्या बन गए थे, तुलसीदास बन गए थे। अब देखिए प्रतिपालिका दासी कौन थी, चुनिया, जो कौन बोले थे, आत्माराम दुबे क्या बोले थे, चुनिया के चुनिया मर गलो हमर रनिया, लुट गलो हमर दुनिया, कर ये तुलसी के तू ही पोषण पलनिया। चुनिया ही ने इनकी पालन पोषण किए थे, जो कि 5.5 वर्ष के जब हुए थे तुलसीदास, तो चुनिया का भी कहानी क्या हो गया था, खत्म, चुनिया भी क्या हो गई थी, मर गई थी। अब समझिए दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु किसको बोलते हैं, जो संस्कार के गुरु होते हैं ना उनको बोलते हैं लोग दीक्षा गुरु। इनके दीक्षा गुरु नर हरिदास कौन थे जी, नर हरिदास इनके दीक्षा गुरु थे। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन और काशी के विद्वान। इनके जो शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी थे, और काशी के जो भी महान महान विद्वान थे वो इनके क्या थे, शिक्षा गुरु थे। अब देखिए इनका जो है अस्थाई निवास, माने अस्थाई रूप से निवास कहा करते थे, तो अस्थाई जो इनका निवास था वो अस्थाई निवास इनका था काशी में। कहाँ था जी, काशी में इनका अस्थाई निवास था। और जन्म स्थान तो आप जानते ही है, राजापुर। अब देखिए इनकी, अब इनके मित्र और स्नेही माने कौन कौन इसके दोस्त थे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इनके मित्र और स्नेह थे अबरू रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन, सरस्वती, टोडरमल आदि। इस तरह से पूछ सकता है कि इनके जो है मतलब ये मित्र कौन थे, और ऑप्शन दे देगा, टोडरमल भी रहेगा, मार दीजिएगा में सही कि यही है। अब देखिए इनके जो है इनके बारे में बहुत सारे चीज हैं, तो इतना ही बहुत ज्यादा हो जाता है। इनकी कृतियां देखिए रामलला, नक्षु, वैराग, संदीपनी, वरवै, रामायण, पार्वती, मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, ये जो है इनकी मतलब कृतियां हैं। इनकी क्या है जी, कृतियां हैं, इतनी सारी कृतियां हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ख्याल से लगता है इतना से बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, नहीं तो हम तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव का एक्सेशन लेके ही आएंगे। अब हम जो है इसके पद को पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पद के पहले भाग को पढ़ाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। पद के पहले भाग को देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पद का जो है पहला भाग हम आपको बता रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, माता सीते से कर रही है, तुलसीदास जी क्या कर रही है, कब हुक अम्ब अवसर पाई, कब हुक अम्ब अवसर पाई, हे माँ, कब हुक, कबू का अर्थ होता है कभी, और अम्ब मतलब होता है माँ, कि कभी माँ अवसर पाकर, कभी माँ अवसर पाकर, कोई मौका पाकर माँ मेरियो सुधी छाई भी कछुक करुण कथा चलाई। मेरियो मतलब होता है मेरी भी, अशुद्धि मने याद, और छाई भी मतलब दिला देना। छाई भी मतलब क्या कर देना जी, दिला देना। वही यहाँ कहा जाता है कि कभुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी छाई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माँ कभी मेरी जो है याद दिला देना, क्या कर देना, याद दिला देना। किनको याद दिला देना, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है
कबहुक अवसर पाई, कभी जो है माँ कोई ऐसा अवसर मिलेगा, कभी कोई ऐसा मौका मिलेगा तो मेरी भी जो है क्या कर दीजिएगा, शुद्धि छावी मतलब जो है क्या कीजिएगा, याद दिला दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। करुण कथा चलाई, कछु करुण कथा चलाई, कुछ जो है ना कुछ ऐसा कहानी वहानी कह के कोई ऐसा कथा कह दीजिएगा ना, हमरो ओकरा में क्या कीजिएगा, मिला दिएगा कुछ। जब उनका मियाज वाज खुश रहे तब जो कोई ऐसा कथा चला के हमरो ओकरा में क्या कीजिएगा, नाम ऐड कर दीजिएगा माँ, मतलब हमको भी क्या कीजिएगा, हमरो कथा चला दीजिएगा उनका सामने, मैंने उनको याद दिला दीजिएगा कि तुलसीदास भी कोई है जो आपका जबरा फैन है। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जाता है कि दीन सब अंगहीन मतलब हम जो है ना अंगहीन हो गए हैं, छीन मतलब निर्बल, मलिन, अघी मने पापी, अघाई मने बहुत अधिक, हम जो है दीन सब अंगहीन मतलब निर्बल और जो है बोलिए मलिन एकदम, और उसके बाद जो है पापी अघाई मतलब हमारी स्थिति बहुत ही क्या हो गई है, दयनीय खराब है माँ, हमारी स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। हम जो है ना प्रभु का नाम लेकर, किनका नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरते हैं, मतलब उनका नाम लेने के जो है ना हम क्या कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। एक प्रभु दासी दास कहाई, एक प्रभु दासी दास कह, अरे हम तो जो है ना दासी के दास हैं, मतलब माँ आप जो है श्री रामचंद्र जी के दास थी और हम जो है आपके दास हैं, हम तो दासी के दास हैं, हम आपके भी दास हैं माँ, हम आपके भी क्या हैं, दास है। वही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुनिए, कबहुक अवसर पाई मेरियो सुधि छावी कछु करुण कथा चलाई। हे माँ कभी ऐसा अवसर पाकर, कोई मौका पाकर मेरी भी याद दिला दीजिएगा, मेरी भी याद दिला दीजिएगा, कोई ऐसा कहानी कथा चलाकर, जब जो है आप और श्री रामचंद्र जी ऐसे बैठे रहे तो कोई ना कोई कथा चलाकर माँ मेरी याद जो है क्या कीजिएगा, उनको दिला दीजिएगा श्री रामचंद्र जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, मतलब हम अंगहीन हो गए हैं, दीन दरिद्र हो गए हैं, छीन निर्बल हो गए हैं, मलिन और पापी बहुत अधिक हो गए हैं। नाम ले भय उदर, उनका नाम लेकर जो हम अपना पेट भर रहे हैं। एक प्रभु दासी दास कहाई, अजी हम तो जो है ना दासियों के भी दास हैं माँ, हम दासियों के दास हैं। बुझी है सो है कौन कहवी नाम दशा जनाई। अगर पूछेंगे कि वो कौन है, पूछेंगे वो कौन है, मतलब किसकी तुम चर्चा कर रही हो, सीधे अगर पूछ देंगे कि वो कौन है, कहवी नाम दशा जनाई, तो हमारा नाम कहकर जो है ना हमारे दशा को जना दीजिएगा, नाम कहकर हमारे दशा को क्या कीजिएगा, जना दीजिएगा कि कौन है वो, ठीक है, तो हमारा नाम ले लीजिएगा, हमारे दशा को क्या कर दीजिएगा, जना दीजिएगा। जो बंदे और जो भी बंदे सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, कमेंट लगातार हम देख रहे हैं आपका कमेंट करता रहा, ठीक है, तो कमेंट सिर्फ कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि क्लास में हम पे लगाओ ध्यान तब पाओगे ज्ञान। और जो अपना ध्यान लड़की पे लगाएगा, जो अपना ध्यान लड़की पे लगाएगा, कुछ पल के लिए तो लड़की तुझे मिल जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी वाला आएगा और तेरी महबूबा को ले जाएगा, उस टाइम तू छाती पीटते रह जाएगा और दिन रात पछताएगा, ठीक है। इसीलिए बेटा तुमको कह देते हैं कि कमेंट पर कम ध्यान और हमारे बातों पे क्या करो, ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि जब एक अच्छे खासे कामयाब व्यक्ति बन जाओगे ना तो सब तेरे पीछे होंगे, ठीक है, सब तेरे पीछे होंगे, सारा जमाना तुम्हारे पीछे, ठीक है। तो समझिए, ध्यान दीजिए, आप जो बड़ा इधर उधर अति करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तो वही कहता है कि बुझे सो है कौन कहे नाम दशा जनाई। अगर बुझे पूछेंगे कि कौन है तो हमारा नाम लेकर हमारा दशा क्या कर दीजिएगा, माते जना दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। अरे वो राम कृपालु है, जैसी मेरी सुनेंगे, मेरी आपकी आवाज जो है ना, मेरे मतलब साउंड जैसी आप बोलिएगा और उनके कानों में जाएगा ना
जैसे ही मेरा नाम सुनेंगे ना तो हमारा जितना भी बिगड़ल है ना वो सब बन जाएगा। प्रभु ना है जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, अगर उनके कानों में मेरा नाम चल जाएगा ना तो मेरा बिगड़ा हुआ हर चीज बन जाएगा, बिगड़ा हुआ जो भी है हर चीज बन जाएगा। हे माते, कहीं भी कुछ कथा चला के मेरा सुना दीजिए ना। अब देखिए, जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई। अरे जानकी जग जननी जनकी, तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम तो पूरे जगत की माँ हो सीते, तुम तो पूरे जगत की माँ हो। कि ये वचन सहाय, कृपया मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा माते, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा माते मेरी बातों पे, ठीक है। और मैंने प्रभु श्री रामचंद्र से वही आग्रह कर रहे हैं कि मैंने कथा चला दीजिएगा, हमारा याद दिला दीजिएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुनगुन गाई। तुलसीदास जो है ना तर जाएगा, क्या हो जाएगा, तर जाएगा। भव भव गुण आपका गुण मने गाते रहेगा। और ऐसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये हमेशा जो है क्या करते हैं, गुण गाते रहते हैं। इनको कहता है ना अगाध प्रेम, मतलब जबरा फैन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है ना तुलसीदास जबरा फैन है, भक्ति में लीन है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो चलिए, पद का जो है भाग 1 हम आपको पूरा कंप्लीट कर दिए। अब जो है हम भाग 2 आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।